नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी पर उनकी जन्मस्थली ग्राम धोर्रा में समृद्धि किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मध्य में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले दद्दाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए समाज सेवा के लिए संपूर्ण परिवार समर्पण भाव से कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलता फिरता अस्पताल को हरी झंडी दिखाई। इस अस्पताल में 30 प्रकार की जाँच की जाएगी और यह बस्तियों से निवास करने वाले मरीजों की जांच के उपरांत निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश महोबा की सदर विधायक राकेश गोस्वामी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हम सब भाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय दद्दाजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में लगातार यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राकेश मिश्रा जी को कि जिनका मुझे लगता है ये उनका आत्मबल ही है, जो इस भूमि पर बुंदेलखंड की वो लगातार लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और हमें भी ये आज अवसर मिला, आपने हमें यहाँ आने के लिए आपका आमंत्रण था, तो मुझे तो बड़ा मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक पुण्य आत्मा की स्मृति में इस तरह के आयोजनों में आने का अवसर मिलता है और ये किसानों का जो एक किसानों को आधार रखकर ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम से स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र के किसानों की प्रगति के लिए, कृषि के उत्थान के लिए जरूर लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। हजारों किसान आज आए हैं, किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत दूर दूर से किसान आए हैं आज यहाँ पे, पन्ना से, दमोह से, सागर से, काफी दूर से किसान आए हैं भाई साहब। मैं किसान होने के नाते मैं एक आग्रह करूँगा कि किसान हमारे लिए दुख का विषय नहीं, किसान हमारे लिए गौरव का विषय है। किसान आज मोदी युग में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के युग में किसान होना एक गर्व की अनुभूति है। सरकार बहुत मदद करने का काम करती है और किसान की उपज को खरीदने से लेकर हर तरह से किसान के सम्मान, आदर, उसकी व्यवस्था, सब चीज़ों में सरकार प्राथमिकता के क्रम में रखी है। मेरा आग्रह है किसान एक बेहतर खेती करें, आवश्यक हो सिंचाई के साधनों का उपयोग करते हुए जैविक खेती की तरफ बढ़ें। आज किसानों के लिए मेरी तरफ से यही संदेश होगा। किसानों को हमें प्रशिक्षण दिया है मानपुरा के लिए, नौगांव ब्लॉक में और कई स्कूल हैं जिनको हालत खराब है, कई जगह शिक्षक भी नहीं है। नहीं, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो उच्च पद प्रभार की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इसके बाद युक्तिकरण करेंगे, उसके बाद स्थानांतरण आदि करने के बाद में सारी व्यवस्थाएं करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करे हमारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार। इसका हमारा पूरी तरह से फोकस हमारा। समय पर जो है चालू नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, सब होंगे, समय पर चालू होंगे। कोई भी काम जब शुरू होता है तो आप लगता है कि उनमें नीति बनने में, जमीन पर उतारने में समय लगता है, लेकिन हमारे 500 सीएम राइज इस समय काम कर रहे हैं, 250 पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये हमारे लिए एक सुखद स्थिति है। सीएम राइज में भाई साहब एक सबसे बड़ी समस्या है कि मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होते उसकी। बच्चों का शताब्दी का समापन हो रहा है 100वें वर्ष का, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सौभाग्यशाली को उनके 100 अवसर पर हमें पधारने आने का मौका मिला। मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे याद किया, अपने बीच में आने का अवसर दिया। सर, बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या? जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा था, अभी फिर कहना चाहता हूं कि किसान होना अपने आप में सम्मान की बात है। मैंने जैसे कहा था कि पहले किसान की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, और किसानों को भी संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जो किसान हमें जो कहता ये काम अच्छा नहीं है, अपने बच्चों को नहीं लाना चाहता इस खेती में। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आज उनने जहां भी जिस स्थान बनाया, तरक्की की है, तो वो तरक्की सिर्फ खेती से की है। उस समय खेती का भाव, जैसे मैंने कहा, 1000 रुपये 2000 था। आज सिंचाई के साधन और सारी सुविधाएं, सड़कें हो गई, आज लाखों रुपये, 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये एकड़ हो गई, और ये और बढ़ेगी। और आपको मैं ये और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान पहले 10 एकड़ 50 एकड़ की जमीन थी, आज वो बंटवारे होकर के 5 एकड़ 10 एकड़, उसके बावजूद भी किसानों के बच्चे आज भोपाल, दिल्ली और बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं। तो किसान खेती ने निश्चित रूप से तरक्की की है और मैं किसानों से भी कहना चाहता हूँ, इसमें प्राणपण से लग कर के तरक्की करेंगे, निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी और
आप देश में भी अपना सहयोग करेंगे। किसानों के लिए इतनी योजना सरकार चला रही, फिर भी किसान परेशान होते हैं। बिन मौसम बारिश है, ओलावृष्टि है, उनके लिए फिर शासन कुछ नहीं कर पाता समय पे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं। देखिए, नेचुरल कैलामिटी का कोई का अधिकार काफी सर्वे नहीं हुए हैं सर अभी तक। नहीं, जहाँ नहीं हुए हैं तो वहाँ सर्वे हो जाएंगे। अभी तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जब काम कर रही है और उसने जब भी ऐसी तकलीफ आई है तो आपने सुना होगा आदरणीय शिवराज जी को, आदरणीय मोहन जी को, कि कोई भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और उसका सहयोग करने का काम। सर, अगर आज किसान परेशान है तो नकली खाद बीज से परेशान है। किसान खेत पे नकली दवा विश्वास में ले जाता है तो जब उसकी फसल नहीं होती है या उसका जो खरपतवार मरना चाहिए तो किसान धराशायी रह जाता है। इस पे और आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी जानकारी आती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। बहुत कड़ी कार्रवाई होती, जेल भेजने का काम भी करते हैं, क्योंकि किसान के साथ जो छल करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जन्म शताब्दी की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? जन्म शताब्दी वर्ष का ये समापन समारोह है। आज सवेरे से श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी आए। उन्होंने दद्दा जी के नाम पर चलने वाले शासकीय हाई स्कूल मानपुरा को +2 तक किया है। तो दद्दा जी की शिक्षा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने व्यक्त की है और वो स्कूल 12वीं तक होगा तो क्षेत्र के नौजवानों को लाभ मिलेगा। दद्दा जी की भी यही कल्पना रहती थी। पशुपालन मंत्री जी पशु के क्षेत्र में कुछ घोषणाएं करके गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं जो इस क्षेत्र के लिए एक चलता फिरता मुफ्त अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आज पूरे दिन में किसानों की बीच बीच में इंटरव्यू लीजिए, उनकी बात को जनता तक प्रसारित करिए। हमारे साथ सुलभ इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट आई हैं, इनकी भी एक प्रदर्शनी लगी है कि कैसे स्वच्छता का अभियान पद्मश्री स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरू किया और हमारे धवर्रा में भी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है जो नीट एंड क्लीन चलता है। भाई, आज इतने दूर दराज से बुंदेलखंड से किसान आए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद थी इतने दूर से किसान आ जाएंगे आज। वो यहाँ ज्ञान लेके जाएं, अपने खेतों में उन्नति बढ़ाएं और समृद्ध बने, यही हमारा उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे अभी सभी को थैले दिए जा रहे हैं, सभी को बीज दिए जा रहे हैं, सभी को जो है वृक्ष दिए जाएंगे, वो अपने अपने खेतों में पेड़ लगाएं। एक बृहद किसान मेले का आयोजन, किसान प्रदर्शनी का आयोजन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में किया गया है। मैं राकेश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दद्दा जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। प्रारंभ काल से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ करके समाज सेवा की और पूरा जीवन अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक समाज सेवा में लगे रहे, देश को, माँ भारती को मजबूत करते रहे। ऐसे अवसर पर मैं आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं आपके संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे अखिलेश जी को? एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। लाजवाब अद्भुत रिसोर्ट, जहां आपको मिलेगा लाजवाब खाने के साथ बेहतरीन माहौल, एसी कमरों के साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन स्विमिंग पूल जहां आप आनंद भी ले सकते हैं। तो अब देर मत करें, आज ही मूडीमोन रिसोर्ट का आनंद लें, स्विमिंग पूल और बेहतरीन लाजवाब जायकेदार खाने के साथ। हमारा पता है रेलवे ब्रिज के पास, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और